नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे डिजिटल हेल्थ कार्ड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले, अभी हाल फिलहाल की बात है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड चर्चा में आया। तो इसी को देखते हुए आज डिजिटल हेल्थ कार्ड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम 4 पहलुओं को लिया है, जिसमें पहला है कि क्या है हेल्थ कार्ड, दूसरा है कैसे बनेगा यह कार्ड, और तीसरा है कैसे दर्ज होगा डाटा, और चौथा एवं अंतिम पहलू है कि क्या होंगे इसके फायदे। इन्हीं 4 पहलुओं पर विस्तृत रूप से बात करेंगे, जिससे कि आप लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से और बेहतरीन रूप से समझ सकें। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा, और यह एक डिजिटल कार्ड होगा। इसमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधित सारे रिकॉर्ड दर्ज होंगे। इससे यह और भी सुरक्षित रहेगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों का पुराना मेडिकल रिपोर्ट जो होती है वह प्रायः खो जाती है या अन्य प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन अब इस डिजिटल हेल्थ कार्ड की मदद से आप लोगों का जितना भी मेडिकल डाटा होगा वह डिजिटल माध्यम से रहेगा, जिससे कि आप जब चाहे तब इसे देख सकते हैं। इसमें आपके स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी डिजिटल कार्ड में रहेगा, जिससे कि आप लोगों ने इसके पहले कहाँ से दवाइयाँ ली थी, किस अस्पताल में गए थे और किस चीज़ की जांच करवाई थी, ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बातें जो प्रायः आप भूल जाते हैं, वह सब इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी दोबारा जाएंगे तो आपके पुराने रिकॉर्ड को वहाँ के डॉक्टर और अस्पताल आसानी से प्राप्त कर सकेंगे आपकी अनुमति से। इस डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में इसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला बताया। तो आइए देखते हैं डिजिटल हेल्थ कार्ड के विभिन्न पहलुओं के बारे में, जिसमें हमारा पहला पहलू था क्या है डिजिटल हेल्थ कार्ड। डिजिटल हेल्थ कार्ड यह आधार कार्ड की तरह ही होगा, जिसमें आपके कार्ड के ऊपर 14 अंकों का कोड लिखा गया होगा। इस नंबर के माध्यम से आपकी पहचान स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा कि आपको कौन सी बीमारी है और आप इसके पहले किस बीमारी का इलाज किए हुए हैं। ऐसे ही आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री इस 14 अंकों के नंबर से पता चल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी। आप इसे एक प्रकार से खाता कह सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का एक खाता होगा, जिसमें आपके स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां कैद होंगी। आप इसके पहले देखते होंगे कि आपने कहीं दूसरे डॉक्टर के यहाँ कोई भी दवाई किसी भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी के लिए लिया, उसके बाद आप देखते होंगे कि आपको कई प्रकार की समस्याएं आती थी कि आप कहां से शुरू किए थे, कैसे शुरू किए थे। वैसे ही अब इसमें इस आपके कार्ड के माध्यम से आपके स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां आपके नए डॉक्टर के पास आ जाएंगी, और साथ साथ इस कार्ड से यह भी पता चल जाएगा कि व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की योजनाओं से जुड़ा है या नहीं। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बातों का पता इस कार्ड के माध्यम से लगाया जा सकता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि कैसे बनेगा यह कार्ड, जिसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के बारे में पता चल सके। इस कार्ड को आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के जरिए बनाया जा सकता है। इस हेल्थ कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ndhm.gov.in पर वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ हेल्थ आईडी नाम का एक शीर्षक आएगा। यहाँ आप इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट हेल्थ कार्ड पर जाकर के क्लिक करके आप कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप अगले वेब पेज पर जाएंगे तो आपको आधार के जरिए या मोबाइल के जरिए आपको हेल्थ कार्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आधार नंबर या फ़ोन नंबर
डालने के बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को भरकर आपको वेरीफाई करना होगा। इन सबके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपकी फ़ोटो, जन्मतिथि जैसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां भरनी होंगी। सारी जानकारियां भरते ही आपका हेल्थ कार्ड बनकर आ जाएगा जिसमें आपसे संबंधित आपके फ़ोटो और क्यूआर कोड होगा। जिस प्रकार से आपका हेल्थ कार्ड बन जाएगा। और जो लोग हेल्थ कार्ड बनाने में सक्षम नहीं हैं, वह अपने आसपास के सरकारी अस्पताल में जाकर के इसे बनवा सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे अपना डाटा इसमें दर्ज करें। तो आइए इस पर बात करते हैं कि कैसे आप अपने डाटा को इसमें दर्ज करा पाएंगे। किसी मरीज का मेडिकल डाटा रखने के लिए अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर्स को सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। इसमें डॉक्टर्स, क्लिनिक और अस्पताल सभी इस डाटा के माध्यम से पंजीकृत होंगे और साथ साथ इसके लिए आपको NDHM रिकॉर्ड्स ऐप भी डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अपना हेल्थ आईडी या PHR एड्रेस, पासवर्ड के माध्यम से इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको उस अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटी को ढूंढकर लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के बाद आपसे संबंधित सभी जानकारियां इस मोबाइल ऐप पर आ जाएंगी और अस्पताल में लगे क्यूआर कोड को भी स्कैन करके लिंक किया जा सकता है। और तो और यदि आप चाहें तो आप खुद भी अपने सारे रिकॉर्ड इस ऐप में दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए इस ऐप में लॉकर की भी सुविधा दी गई है। कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी आपकी अनुमति से आपके 14 अंकों के कोड से आपके स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां निकाल सकता है। और डॉक्टर को आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां निकालने के लिए आपकी सहमति अनिवार्य होगी। और इसके साथ साथ यह भी सुविधा है कि आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार से अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस कार्ड के माध्यम से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जब आप पहले कहीं भी किसी भी बीमारी का इलाज करने जाते थे तो आपका जांच कराया जाता था। फिर आप किसी दूसरे जगह अपना इलाज करवाने जाते थे तो आपको फिर से जांच करवाना पड़ता था। तो इस कार्ड के माध्यम से अब आप सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से लगाया जा सकता है जिससे कि आपको दोबारा जांच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको इसके पहले किस प्रकार की समस्या थी और उसके बदले में आपको डॉक्टर्स ने कौन सी दवाइयाँ दी थी, आपने इसके पहले इलाज कहाँ करवाया था, इन सब के बारे में आपके इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी जाएंगे तो पता चल जाएगा। और साथ साथ यह हेल्थ कार्ड पूर्ण रूप से निःशुल्क है। यदि आप चाहते हैं बनवाना तो बनवा सकते हैं और यदि नहीं चाहते हैं तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप इसे बनवाए ही। हालांकि सरकार की कोशिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसके साथ साथ मरीज की सहमति से आप अपने किसी सगे संबंधी का हेल्थ रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो ऐसे में यह डिजिटल हेल्थ कार्ड एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो ऐसे में यह टॉपिक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।